बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास क्या है शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट नंबर 4 आया है। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारे पास क्या कहता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी की हमारे पास अहमियत क्या है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी टॉपिक हम इस चैप्टर में डिटेल कर चुके हैं, इसका लेक्चर अलग से मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बायोडाइवर्सिटी की तरफ चले जाए तो हमारे पास हम टॉपिक से हट जाएंगे, आपको वो लेक्चर जाके देखना होगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। यहाँ पर सरसरी देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को हम दो अल्फाज में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है बायो को हम क्या कहते हैं, लाइफ, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो हमारे पास जिंदगी की जितने भी वैरायटी है, जिंदगी की जितने भी किस्में हैं, उनके बारे में पढ़ना, सीखना, समझना, इसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब इस दुनिया में एक इंसान वाहिद मखलूक नहीं है, हमारे साथ जानवर है, हमारे साथ मछलियां हैं, हमारे साथ परिंदे हैं, हमारे साथ दरख्त है, बहुत सारे, हमारे पास हजारों किस्म के, लाखों किस्म के हमारे पास जानदार मौजूद है। तो इन तमाम को के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यहां पर हमने बताना है कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है, ठीक है। देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन आवर डेली लाइफ। अब बायोडाइवर्सिटी का जो है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हम क्या लेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स जिस तरह हो गए, ये हमारे पास जानदार में। अब हर किस्म की चीज जो प्लांट से रिलेटेड वो प्लांट्स में आ जाएगी, हर किस्म के जानदार जो होंगे उनको हम एनिमल्स में डाल देंगे, जिस तरह जानवर होंगे। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी जानदार होगा। सबसे पहले क्या है, सोर्स ऑफ फूड है। बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए, इंसानों के लिए सबसे पहले क्या है, सोर्स ऑफ फूड है। हम खुराक कहाँ से हासिल करते हैं। अगर हम गोश्त खाएं तो वह हमारे लिए खुराक है, जानवरों से आ रहा है। अगर हम फ्रूट्स खाएं, कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है। अगर हम वेजीज खाएं, वेजिटेबल खाएं, वो कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है। अगर हम ग्रेन्स खाएं, चावल, दाल वगैरह, ठीक है, वो हम खाए तो कहां से आ रहा है, हमारे पास प्लांट से आ रहा है। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है इंसानों के लिए बायोडाइवर्सिटी की, कि वो सबसे पहले हमारे पास सोर्स ऑफ फूड है, हम खुराक बायोडाइवर्सिटी से हासिल कर सकते हैं, करते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी जो है, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं, वो हमें खुराक देते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैंने आज क्या कहा है, चिकन खाया, सॉरी, या गोट, बकरी का गोश्त खाया हुआ है, ठीक है। अब बकरी जो है वो क्या खाती है, बकरी घास खाती है। घास क्या हुआ, प्लांट्स हुए, ठीक है। अब वो खुराक हमें डायरेक्टली भी पहुंच रही है, डायरेक्टली से मुराद अगर मैं वेजिटेबल्स खा लूं, इनडायरेक्टली जिस तरह अभी मैंने एक बकरी की एग्जाम्पल दी, गोश्त भी हमें मिल रहा है और वो बकरी क्या खा रही है, घास खाती है। तो खुराक हमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस खुराक है, हम बायोडाइवर्सिटी से खुराक हासिल करते। दूसरा हमारे पास लफ्ज है ड्रग्स, ठीक है। अब यहां पर आपने ड्रग्स को नशे के साथ कंपेयर नहीं करना, ठीक है। मेडिकल टर्म में ड्रग्स दवाइयों को कहते हैं। हमारे पास जितनी भी दवाइयाँ बनती है, अक्सर मोस्टली उनमें हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स का हेल्प लेते हैं, प्लांट से रॉ मटेरियल लेते हैं, उनसे आगे जाके ड्रग्स मतलब दवाइयाँ बनती हैं। वी ऑब्टेन फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। अब हम प्लांट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, उनसे बहुत बड़ी तादाद में हम दवाइयाँ बनाते हैं, रॉ मटेरियल उनसे लेते हैं। इसकी एग्जांपल हम कैसे देंगे, इसी चैप्टर में या इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में, मलेरिया हमारे पास एक बीमारी थी जो मच्छर से फैलती थी। अब उसके इलाज के लिए हमारे पास हम एक दरख्त की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं जिसे क्विनाइन कहते हैं, ठीक है। उससे जो है मलेरिया का पेशेंट ठीक हो जाता है। ये हमने एग्जाम्पल दी कि किस तरह हम प्लांट से या एनिमल से हम क्या करते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं, उनसे रॉ मटेरियल लेते हैं और हम ड्रग्स मतलब दवाइयाँ बनाते हैं इंसानों के लिए या जानवरों के लिए। तीसरा क्या है, इंडस्ट्रियल मटेरियल।
आपके ये जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जो कारखाने चल रहे हैं, उनके लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो हम बायोडायवर्सिटी मतलब हम प्लांट्स या एनिमल से लेते हैं। अब एग्जाम्पल इसके कैसे लेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। Almost for all industries, the raw material can be obtained from biodiversity. तकरीबन जितनी भी हमारे पास इंडस्ट्रीज है उनमें से ज़्यादातर के रॉ मटेरियल जो है वो बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स या एनिमल से लिए जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर हम दें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आपके पास एक शुगर की इंडस्ट्री है, ठीक है। चीनी जो बनती है, चीनी कहाँ से बनती है? चीनी के लिए शुगर केन गन्ना इस्तेमाल किया जाता है। गन्ना आपके पास क्या है? बायोडाइवर्सिटी प्लांट है एक, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास जो रबर बनता है, रबर किस चीज से बनता है? ट्री से बनता है। ट्री से उसका जो रॉ मटेरियल है वो ट्री से, दरख्तों से आता है। फिर हमने बायोडाइवर्सिटी का इस्तेमाल किया। पेंट बनाने की जो फैक्ट्री है उसमें जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट से आती है। टेक्सटाइल, आपका जो कपड़ा बनता है वो कहाँ से बनता है? ठीक है, वो प्लांट से बनता है। आपका जो कॉटन है, कपास कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। इस तरह और बहुत सारे हमारे पास इंडस्ट्रीज है, कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं जो कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी पर चलती हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी। और आगे चलते हैं, थोड़ी सी और इंपॉर्टेंस इसकी बयान करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारे पास मेक एंड मेंटेन इकोसिस्टम। ये जो हमारा इकोसिस्टम है जो अर्थ का है, इसको वो क्या करता है? एक तो बनाता है, दूसरा इसको मेंटेन रखता है। अब कैसे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज टू मेक एंड मेंटेन द इकोसिस्टम। सबसे अहम जो इसका काम है बायोडाइवर्सिटी का वो क्या है? कि हमारे लिए इकोसिस्टम को बनाए और उस इकोसिस्टम को बरकरार रखें। एग्जाम्पल लेंगे, अगर हमारा इकोसिस्टम अच्छा होगा तो हमारे पास बहुत अच्छी बारिशें होंगी। अच्छी बारिशें के साथ हमारे पास ये जो ज़मीन है इस पे दरख्त, प्लांट्स वगैरह उगना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो ज़मीन ज़रखेज़ हो जाएगी वहाँ पर जानवर आएंगे, जानवरों की तादाद ज़्यादा होगी, वहाँ पर जानवर खुश होंगे, वहाँ पर आबादी फैलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? हमारा जो इकोसिस्टम है वो अच्छा हो रहा है और इसको मेंटेन करना है। अब अगर हमारा इकोसिस्टम ख़राब हो, ज़्यादा तेज़ बारिशें हो, सैलाबें आएंगी, धूप ज़्यादा गर्मी देगा, तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। ना ही यहाँ पर लाइफ होगी जानवरों की शक्ल में, ना ही प्लांट्स की शक्ल में प्लांट्स उग सकते हैं, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट काम ये भी है। अगला क्या है? एटमॉस्फेरिक गैसेस। हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है इसमें गैसेस की को बैलेंस रखना भी ये किसका काम है? बायोडाइवर्सिटी का काम है। To maintain the balance of atmospheric gases is the role of biodiversity. ये भी इसी का काम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का जो बैलेंस है उसको बरकरार रखें। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर देखें, इंसान जो है वो क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अपने सांस के जरिए। प्लांट्स क्या पैदा करते हैं? ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये इंसान एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं जो कि प्लांट्स की ज़रूरत होती है। प्लांट्स क्या पैदा करते हैं? ऑक्सीजन, जो कि इंसान की ज़रूरत होती है। दोनों बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं? तो ये किसका काम है? ये बायोडाइवर्सिटी का काम है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? ये तो हमने एक गैस की एग्जाम्पल ली। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, इस तरह वो बैलेंस रहते हैं। किसके जरिए? बायोडाइवर्सिटी के जरिए। अगला हमारे पास क्या है? रिसाइकलिंग जैसे कि हमारे जो प्लास्टिक का इस्तेमाल इस दुनिया में ज़्यादा हो रहा है, वो जो प्लास्टिक है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। एक दफ़ा आपने प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की थैली वगैरह वगैरह जो भी बना लिया प्लास्टिक से, अब वो ख़त्म नहीं हो सकता। अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? उसको प्लास्टिक को रिसाइकल कर रहे हैं, ठीक है। अब उन्हें इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की चीज़ों से आजकल ईंटें बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें उनसे वापस बनाई जा रही है। तो इसे क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग कहते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बनाई हुई। देखिए, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में इंसान भी आते हैं, वो प्लांट्स खा लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स खाते हैं। जैसे हम प्लांट्स खाएंगे, प्लांट्स के अंदर जो मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट्स है वो अब एनिमल के अंदर आ गए। यहां तक बातें क्लियर हो गई। वक्त गुजरने के साथ एनिमल क्या हुआ? मर गया। एनिमल्स जैसे ही मरते हैं जमीन के अंदर चले जाते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई।
जैसे ही ज़मीन के अंदर चले उनको, या ज़मीन के अंदर खुद ही चले जाते हैं पड़े पड़े, या हम दफना देते हैं इंसान को या जानवरों को। उसके बाद क्या होता है, ये जो बॉडी होती है डिकम्पोज्ड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब जो मिनरल्स इंसान के अंदर थे, वो मिनरल्स जब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी वो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिनरल्स शिफ्टेड इन सॉइल। जो हमने प्लांट्स खाए थे, जो हमारे अंदर मिनरल्स आए थे, इंसान मर गया, इंसान ज़मीन के अंदर चला गया। अब वो मिनरल्स जो है बॉडी डिकम्पोज होने के बाद वापस मिट्टी में चले गए। मिट्टी से प्लांट निकलता है, तो वो जो मिनरल्स है वो वापस प्लांट में चले गए। प्लांट कौन खाता है, इंसान वापस। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रिसाइकलिंग कहते हैं। अब रिसाइकलिंग किसकी वजह से हुआ, बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमारे पास रिसाइकलिंग होती है। तो ये हमने क्या किया, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर, सॉरी कुछ इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पर लिखी, 5 से 6 हमने लिखी इंपॉर्टेंस बायोडाइवर्सिटी की, कि ये हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। होप आपको ये वाला आंसर आसान तरीके से समझ आ गया होगा।